यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहला आता है रेखाएं तथा कोण। ज्योमेट्री में सबसे पहले रेखाएं तथा कोण, ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। इसको पहले जानने के बाद ही आगे सभी स्टेप को आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो रेखाएं तथा कोण, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। चूंकि ज्योमेट्री में दो ही चीज़ रहता है, ये लाइन्स और एंगल को सही से समझ रहे हैं तो ज्योमेट्री का आप अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं। लाइन्स एंड एंगल क्या कहता है? सबसे पहला जो है ये कह रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब ये जो रेखा, ये चूंकि एक रेखा है, इस पर कोई किरण खड़ी है तो ये दोनों का जो कोण होगा आसन कोण, वो दोनों आसन कोणों को योग करिएगा तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है, यानी 180 डिग्री आता है दो आसन कोणों का योग। किस में आता है? तो यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है, रेखा पर खड़ी है कोई किरण, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों होगा मिलाकर 180 डिग्री होगा। दूसरे नंबर का रहा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को देखिए काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण ये सबसे पहला कोण आएगा आपको महत्वपूर्ण। इस कोण को समझने के बाद आगे के जो आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अर्थात दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, दो रेखाएं जो है ये अगर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात कौन सा कोण? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण कौन सा कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ऊपर और नीचे का भी पकड़िए, ये दोनों जो कोण है ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी कोई किरण एक दूसरे को काटती है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे यानी एक दूसरे को काटते हुए निकल रही है, प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ये दोनों के कोण जो बराबर होंगे आमने सामने और ऊपर नीचे जो होते हैं ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहला कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये एंगल है, इस चीज को एंगल को समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा आता है आपका एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग। ये कोई एक बिंदु है, वो बिंदु है, इस पर जितना भी कोण बनाइए और सभी कोणों को अगर योग कर दीजिए, सभी कोणों को योग कर दीजिए तो कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अर्थात 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? एक ही बिंदु पर बने सभी कोण जितने ऑल एंगल्स को ही आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी सभी कोणों को जोड़ दीजिए तो 360 डिग्री होते हैं। ये तीसरा नंबर का ये कंडीशन ज्योमेट्री का बोल रहा है। चौथे नंबर का 3 भाग किया गया है। चौथे नंबर में पहला क्या कर रहा है? यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, क्योंकि ये दोनों रेखा को छेद कर रही है इसलिए इसका नाम है तिर्यक छेदी रेखा। अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल दो समांतर रेखाओं को काटे, ये दो समांतर रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को काटती है तो संगत कोण है। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण क्या हुआ? यानी ऊपर का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो एंगल होंगे इसे हम लोग बोलते हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण, ये हो गया आपका संगत कोण। ये कोण और ये कोण जो हो गया संगत कोण, यानी जो तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में और दो समांतर रेखा के एक ऊपर में है एक नीचे में है, ये दोनों जो कोण होते हैं ये संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, दो समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो कोई भी कभी दो समांतर रेखा यानी दोनों के बीच का अंतर जो हमेशा समान बना रहे उसी को समांतर रेखा कहते हैं। दोनों के बीच का अंतर समान बना रहे उसको समांतर रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा इसको जो काट रही है ऊपर से नीचे की ओर जो गई है रेखा, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा जब काट रही है यानी यदि एक तिर्यक छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल दो समांतर रेखा काटे, दो समांतर रेखा काट रही है, ये दोनों ही समांतर रेखा काट रही है, दोनों समांतर रेखा काटे तो संगत कोण अर्थात कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण का नाम जान लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये
ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो एंगल है, इसको एंगल को हम लोग बोलते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है यानी ये जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही दिशाओं की ओर, या तो उस तरफ हो या इस तरफ हो, ऊपर और नीचे हो, ये दोनों कोण जो होते हैं संगत कोण होते हैं। इस संगत कोण को अच्छे से समझ लीजिए, इसको मन में हमेशा अच्छे से याद करके रखिए कि ये जो होती है तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा एक ही दिशा में होती है, तिर्यक रेखा एक ही दिशा में होती है और एक ऊपर और एक नीचे होती है, ये कोण कहलाती है संगत कोण कहलाती है। इस दिशा में अगर आइए तो ये कोण और ये कोण जो है संगत कोण है। अगर नीचे से पकड़िएगा तो ये कोण और ये कोण जो होगा संगत कोण होगा, नीचे भी होता है संगत कोण, और ये कोण और ये नीचे का कोण जो होता है संगत कोण, ये होता है क्या होता है, बराबर होते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, यदि एक तिर्यक, यही नाम से ये है, इसी तरह से बन रहा है, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा जो है दो समांतर रेखा काट रही, दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट देख लीजिए, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, ये जेड जैसा बनेगा, जेड आकार होता है ना एबीसीडी का जेड आकार जैसा बनेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। ये जो होता है इस तरह का जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं या एकांतर कोण कहते हैं। ये अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है, यहाँ फिर ऐसे नीचे उतर रहा है, फिर इधर दिशा में जा रहा है, यानी ये कोण और ये कोण जो होते हैं ये कोण को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा कंडीशन कर रहा है। फिर देखिए इस तरह का यहाँ पर भी इधर पकड़े, इस तरह से गया फिर नीचे उतरा फिर इधर चला गया। ये कोण भी पकड़िए, ये कोण जो होते हैं ये कोण और ये कोण भी जो होते हैं आपस में, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अर्थात एकांतर कोण बोलते हैं। ये कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हुआ, ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर हुए और ये कोण एक सौ बराबर हुए। इसको हम लोग अल्टरनेट का एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। एकांतर कोण कहते हैं, इसका प्रत्येक जोड़ा हमेशा बराबर होता है। पहला कंडीशन संगत कोण बराबर हुआ, दूसरा एकांतर कोण बराबर हुआ। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा को दो समांतर रेखा काटे, एक तिर्यक छेदी रेखा है, दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा काटे, तो इस छेदी रेखा का प्रत्येक कोण का अंतः कोण, अंदर का कोण जो है ये अंदर का कोण बोलते हैं, इसको अंतर कोण। ये दोनों अंदर कोण कितना होते हैं, 180 डिग्री का होते हैं। दोनों अंतर कोण संपूरक होते हैं, संपूरक अर्थात 180 डिग्री संपूरक। ये दोनों कोण जोड़ दीजिए तो 180 डिग्री, ये दोनों कोण जोड़ दीजिए अंदर में 180 डिग्री होता है। ये तीसरा कंडीशन कह रहा है। यानी क्या कर रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा नाम रख दीजिए ABCDEF कर दीजिए, ठीक है। EF जो है आपका तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा काटती है, तो इस छेदी रेखा का प्रत्येक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। ये प्रत्येक ओर हो गया, इस तरफ के अंतः कोण ये हो गया, अंदर कोण ये कितना होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये आपका तीसरा कंडीशन कह रहा है। यानी क्या ज्योमेट्री का रेखा और कोणों का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चलकर आपको ट्रायंगल में, आपको ट्रायंगल हो, आपको क्वाड्रिलेटरल हो, जितने भी उसके क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स होते हैं सभी में ये चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। एंगल और लाइंस एंड एंगल का लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तीन पहले समझ लीजिए। सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर दो कोई रेखा एक दूसरे को ऐसे वर्टिकली काट रही है तो ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट बोल रहा है। अपोजिट क्या हुआ, ये कोण और ये कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो आपस बराबर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे और आगे पीछे के कोण जो बराबर होते हैं उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, इधर आइए, ये दो समांतर रेखाएं जो है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। दो समांतर रेखा है, सब में दो समांतर रेखा है, दो सब में इसमें सब में दो समांतर रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो पहला कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। संगत कोण को क्या कर रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में ऊपर नीचे के जो कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण जो होते हैं इसको संगत कोण कहते हैं। इस तरह के यहाँ पर कितने तो 2 4 2 6 2 8 बन जाते हैं संगत कोण। तो इस संगत कोण ऊपर नीचे वाला ध्यान से देख लीजिएगा, इसी संगत कोण अर्थात कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो बराबर होते हैं। ये पहला कंडीशन कह रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ पर आइए अल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण। अर्थात एकांतर कोण बनने के लिए क्या होता है कि जेड जैसा आकृति बन जाता है। यहाँ चलिए ऐसे, फिर नीचे उतरिए, फिर इस तरह से। ये जो जेड का एंगल जो हो गया, ये एंगल और ये एंगल जो होता है एकांतर कोण होता है। ये एकांतर कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। तीसरा कह रहा है कि अगर मतलब यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा काटे तो इस छेदी रेखा द्वारा प्रत्येक अंतः कोण, अंदर का कोण कौन सा, अंदर का कोण, ये अंदर का कोण है कि एक ही ओर का अंदर का कोण का जो होते हैं संपूरक अर्थात 180 डिग्री होते हैं। ये तीन कंडीशन इधर हो गया और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, चौथा हो गया। इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिए। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए। धन्यवाद।